नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस विशेष पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। एक है किड्स टेम्पल के डायरेक्टर कुंदन जी और दूसरे तरफ किड्स टेम्पल के टीचर हैं जो काफ़ी अनुभवी हैं। दोनों के बारे में दरअसल आपको बताएं तो कुंदन जी का जितना बड़ा योगदान इस स्कूल को लेके है, अनुभव है, सारी चीज़ों पे आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। दरअसल आपको बताएं कि दीपावली का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं और इस सवाल का जवाब आज हम कुंदन जी से लेंगे और इन टीचर से लेंगे। दरअसल आपको बताएं कि हम हर फेस्टिवल मनाते हैं लेकिन उसका एक बेहतरीन रीजन नहीं जान पाते हैं और उस चीज़ को अपने लाइफ में नहीं उतार पाते हैं। बहुत सारे युवा सोच रहे होंगे कि दीपावली मनाना तो नॉर्मल सी बात है कि हम पटाखे फोड़ते हैं, दीपक जलाते हैं, अपने घर को सजाते हैं और दीपावली मनाते हैं, लेकिन उस चीज़ को अपने अंदर क्यों उतार सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। कुंदन सर, आज आप समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपको भी सर। थैंक यू सर। सबसे पहले क्या कहेंगे दीपावली को लेके, कुछ कहिए हमारे व्यूअर्स को। सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा इस दिवाली के शुभ अवसर पर, छठ पूजा के शुभ अवसर पर, और आपके साथ साथ हमारे समाज और हमारे यहाँ के जो अभिभावक है उनको, जिलावासी को, ग्रामवासी को, साथ ही साथ पूरे देशवासी को इस किड्स टेम्पल स्कूल कुमरा बिशनपुर की तरफ से दीपावली और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये फर्स्ट टाइम है सर आपके लिए? जी सर, फर्स्ट टाइम है। दीपावली पे क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले आपको किड्स टेम्पल स्कूल में आने के लिए धन्यवाद। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। दीपावली हम क्यों मनाते हैं? कहा जाए सर, दिवाली को हम दीपावली के नाम से भी जानते हैं। जी। दीपावली का अर्थ होता है दियों की लाइन। यह दिवाली पूरे भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में रोशनी प्रकाश का जो है से त्योहार है। ऐसे पूरी दुनिया जो है बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। राम जी वनवास से लौटे थे, 14 वर्ष के वनवास काट करके जब अपने अयोध्या के लौटे थे, उस उपलक्ष्य में भी जो है दिवाली मनाते हैं। दिवाली लक्ष्मी जी के जो है जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भी जो हम लोग दिवाली मनाते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी का जन्म जो था वह कार्तिक मास अमावस्या के दिन हुई थी और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी जो हम लोग दिवाली मनाते हैं। ये जानकारी मुझे भी नहीं था जी। उसके बाद आपको बता दूं कि यह सिर्फ हिंदू का ही पर्व नहीं है। हम लोग कहते हैं ना, दीपावली, छठ हिंदू का महापर्व है। इस हमारे हिंदू के साथ साथ अन्य धर्म के लोग भी इस दिवाली को मनाते हैं। सिख भी इस दिवाली को मनाते हैं। अब किस अवसर पर? उनका एक छठे सिख थे, हीरो हरि गोविंद जी जो है, वह दिवाली के दिन उनको कारावास से जो है रिहाई कराया गया, रिहाई हुए थे। उस रिहाई के उपलक्ष्य में जो है सिख भी इस दीपावली को मनाते हैं। ज्योति का त्योहार है। कैसे हम लोग जो है से अपने जीवन में प्रकाश ला सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। दिवाली, कुछ आदमी कहते क्या है कि पटाखे छोड़ करके दिवाली मनाते हैं। खूब एकदम सोचते हैं कि हम दीपों मतलब खूब जितना फुलझड़ी उड़ा सके, आवाज कर सके। नहीं, ये दिवाली मनाने का जो है ये नहीं तरीका नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कि हमारा जो देश है या हमारे यहाँ के जो वातावरण है, वायु जो है, पर्यावरण जो है खराब होता जा रहा है, प्रदूषण से प्रदूषित होते नजर आ रहा है। दिवाली है कि जितना आप मिट्टी का दिया जलाइए, अरे वाह, मिट्टी का दिया जला करके और घर घर रोशनी कीजिए। बच्चे को भी समझाने की जरूरत है कि हमें जो है पटाखे की ओर नहीं जाना है, जितना हो सके मिठाइयाँ बांटना है, जितना हो सके जो है लोगों के बीच में आपस में प्यार बांटना है, प्यार के साथ रहना है, लोगों को जो है अच्छाई को पकड़ना है, बुराई को छोड़ना है, अज्ञान पर ज्ञान की जो है से दीप जलाना है। जो लोग जो है से अज्ञान की ओर जा रहे हैं उनको ज्ञान के दीप जला करके जो है उनको जो है से हर्षोल्लासित किया जाए कि भाई दीपावली जो है हम ऐसे मनाएं,
खुशी के साथ सब आदमी आपस में गले मिल करके, आपस में मिठाइयाँ बांट करके, अच्छे बातें करके जो है हम लोग दिवाली मनाएं, ताकि हमारे समाज में जो गलत फहमी हो रही है उस गलत फहमी को दूर किया जाए। आपस में एकता होना चाहिए और एकता के प्रतीक पर हमें चलना चाहिए। एकता में बहुत सारा बल है। एक बता दूं मैं कि जो एक बार की बात है, एक राजा थे और उनके पास 3 पुत्र थे और तीनों पुत्रों को जो है उन्होंने क्या कहा कि एक एक लकड़ी तोड़ करके लाना। अच्छा, वो राजा कहा? राजा कहे अपने पुत्र को, ओके। क्योंकि उनका तबीयत ज़्यादा खराब था और खराब होने के वजह से जो है से उनको लगा कि हम अब जो है से इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे। उन्होंने कहा कि जो भाई तुम लोग एक एक लकड़ी लेकर के आओ। लकड़ी लेकर के आया। फिर उनके पिताजी बोलते हैं उस अपने बच्चे से कि इस तीनों लकड़ी को तुम तोड़ दो, और उन्होंने उस लकड़ी को तोड़ दिया। एक एक था, सबके हाथ में एक एक लकड़ी था, उसको तोड़ दिया। अब वह बोले कि सभी लकड़ी को एक जगह किया जाए, अब फिर उसको तोड़ो। पिताजी ये क्या कह रहा है, ये सारा लकड़ी जैसे तोड़ने का बहुत प्रयास किए लेकिन लकड़ी नहीं टूटा। फिर राजा के पुत्र जो है राजा से पूछे कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं, बारी बारी से तीनों को दिए तोड़ने के लिए, किसी से नहीं टूटा। एक लकड़ी था, सबसे टूट गया। अब सब लकड़ी जब इकट्ठा हुआ तो मोटा भी हो गया, ताकत हो गया उसमें, नहीं टूटा। तो उनका कहने का यह तात्पर्य था कि जो एकता में बल होता है, अगर तुम अकेले रहोगे तो कोई तुम्हें जो है हरा देगा, लेकिन अगर एक साथ रहोगे तो कोई तुम्हें नहीं हिला सकता। अरे वाह। तो परिवार, हम अपने देशवासियों को, हम अपने ग्रामवासियों को और हम अपने समाज को, हम अपने भाई को, हमारे यहाँ जो अभिभावक है उन सभी को यही कहेंगे कि एकता में बल होता है। हम सभी लोग एकजुट होकर के रहे, न कि आपस में मतभेद करके रहे। दूसरी नंबर बात कि हमारे इस विद्यालय से जुड़े सभी अभिभावक, हमारे इस विद्यालय से जुड़े हमारे सभी शिक्षकगण जो हमारे पास अभी वर्तमान में हैं और जो नहीं भी है, जो हमसे जुड़ चुके हुए हैं और जुड़ करके किसी भी कारणवश वह मेरे साथ नहीं है। कोई आदमी को जो है सरकारी नौकरी लग गया तो नौकरी कर रहा है, कोई आदमी अपना जैसे परिवार के हिसाब से परिवार में रह रहा है, उन सभी को मैं अपना यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि सभी को हमारे यह किड्स टेम्पल परिवार की तरफ से, किड्स टेम्पल स्कूल की तरफ से, आप सभी देशवासी, हमारे सभी शिक्षकगण या हमारे जितने भी बच्चे हैं वो सभी अभिभावकगण को इस दीपावली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर विद्यालय की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। उनको जो है इस साल दीपावली की जो है और अच्छा रहे, इससे भी अच्छा और अगले साल मनाएं, यह हमारे ओर से शुभकामनाएं। एक बात है राहुल जी कि दीपावली तो दीपों का त्यौहार है ही, साथ में हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में इस जलता हुआ दीप की तरह रोशनी आनी चाहिए। इस पे जो है विचार किया जाए, इस पे विचार करने की बहुत चीज है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे समाज जो है इस ओर नहीं आ रहा है, वो एकदम रास्ता अलग कर रहे हैं। इसको आपस में बैठ करके, सबके साथ बैठ करके जो भी बात हो एकदम अच्छे विचार से हो। कोई भी अगर हमसे दुख है, अगर हमसे किसी प्रकार की जैसे आपसे दुख उनके पास है या हमसे कोई कटुपन है, तो वह बैठ करके आपस में बैठे और उसको बात करके उसको निपटारा कर लिया जाए। क्या क्या एक्टिविटी आप करवाते हैं? देखिए, दीपावली के शुभ अवसर पर हमने बच्चों को सुबह में, आपने जब असेंबली में देखा कि दीपावली के शुभ अवसर पर दीपावली हम क्यों मनाते हैं, दिवाली कैसे मनाया जाए कि हम सभी के अंदर खुशी का माहौल उत्पन्न हो, पर्यावरण स्वच्छ कैसे रहे, हम अपने बच्चे को भी बताएं। आपको देखने को मिला होगा कि हमारे बच्चे भी जो है आपको दीपावली के बारे में कुछ बताए हैं। जो भी हो उनको जैसे माइक पकड़ने का मौका दिया गया है, जो हुआ है बच्चे के हिसाब से वो बताए हैं, बहुत अच्छे बताए हैं। उसके बाद हमारे शिक्षकगण भी जो है कुछ बताए हैं। उसके बाद क्विज प्रतियोगिता अभी जो हम करवा रहे हैं, रंगोली बनवा करके बच्चों सबके साथ जैसे क्विज प्रतियोगिता मना रहे हैं। इसके बाद हम आने वाले दिनों में हम सोच रहे हैं क्या कि राहुल जी कि छठ पूजा जैसे हम लोग घर पे मनाते हैं, वैसे हम अपने बच्चों से यहाँ पोखरी मतलब पानी आपको देखने को मिला होगा, इस पोखरी को पूरा सजाया जाए और सजा करके बच्चे को जो है छठ का मतलब जो डाला हरा होता है और घाट बनवा करके बच्चे लोगों से छठ पूजा का जो है आयोजन करवाया जाए। बच्चे लोग को बताया जाए कि कैसे छठ पूजा हम लोग करते हैं, ताकि वह बड़े हो
या अपने घर पे जा करके पेरेंट्स के साथ वो हाथ बटा सके, कैसे ठेकुआ पूरी बनाया जाता है, कैसे खजूरी बनाया जाता है, कैसे कसार बनाया जाता है, कैसे जो है से हम लोग जैसे तैयारी करते हैं। बच्चे अगर मान लिया जाए कि बच्चे कल न कल गार्जियन बनेंगे ही, तो जब बच्चे गार्जियन बनेंगे तो वो अपने बच्चे को कैसे जो है वह ये सब चीज़ बताएंगे, कैसे अपने बच्चे को हैंडल कर पाएंगे, कैसे त्यौहार के दिन पे अपने बच्चे के लिए कपड़े खरीद करके लाएंगे, कैसे बच्चे को मिठाई जो है से खरीदेंगे, कैसे आपस में सब आदमी मिलजुल करके लाएंगे। यही सब चीज़ जो है से हम एक्टिविटी करवाने जा रहे हैं अब की बात दीपावली और छठ। इस स्कूल में क्या क्या व्यवस्था है सर? सर इस स्कूल में सबसे पहले तो ये CBSE पैटर्न है, और जो कि गांव में ऐसा व्यवस्था नहीं है, जो कि सर यहाँ पे ऐसा व्यवस्था किए हैं। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शिक्षा उचित ढंग से किया जाता है, अच्छे शिक्षक भी है। और जैसे स्कूल में सभी व्यवस्था होना चाहिए, कैमरा की व्यवस्था है, कंप्यूटर्स की व्यवस्था है, सारे क्लासरूम में फैन की व्यवस्था है, उसके बाद शौचालय की व्यवस्था है, बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड है। रूरल इलाके के हिसाब से बहुत बेहतरीन है, काफ़ी बेहतरीन है, मतलब जो एक शहर में होता है उससे भी बेहतरीन यहाँ पे व्यवस्था है। दीपावली में आपके स्कूल में क्या क्या क्रिएटिविटी हुआ है आज? दीपावली में तो इसे कहेंगे तो हम भी काम में लग चुके हैं, काफ़ी दिन से लगे हुए हैं, 1 महीना लगभग साफ सफाई कर रहे हैं, साफ सफाई में लगे हुए हैं। और आज स्कूल में जैसे हम उपस्थित हुए हैं उस समय से बच्चे को दीपावली के बारे में समझाया गया है कि कैसे दीपावली मनाया जाता है और क्या करें कि दीपावली का त्यौहार भी बन जाए और प्रदूषण भी नहीं फैले। तो इस बारे में हमारे डायरेक्टर साहब और उपस्थित आप गेस्ट आप भी समझाएं, बच्चों को बहुत बेहतरीन ढंग से समझाए हैं, कुछ टीचर भी समझाए हैं, आप भी समझाए हैं और हम भी थोड़ा समझा दिए हैं छोटी भाषा में कि दीपावली में पटाखों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हम सभी अभिभावक गणों से कहना चाहेंगे और ग्रामवासियों, जिलावासियों, देशवासियों सभी को हम कहना चाहते हैं कि बच्चों को पटाखे छोड़ने के लिए नहीं दें। उससे क्या होता है कि बच्चे का हाथ जल जाता है, प्रदूषण तो फैलता ही है, पूरा पर्यावरण दूषित हो जाता है। और इससे अच्छा है कि दीपावली के शुभ अवसर पर बच्चे को बच्चों के साथ अपना तरह तरह के ड्रेस दे, नए कपड़े पहनाए, उसके बाद जो है आपस में सभी भाईचारे के नाते मिठाई बांटे, लड्डू बांटे, पूजा पाठ करें। और इस नाते क्या होता है कि आपस में हम लोग मिलजुल भी जाते हैं और दीपावली का त्यौहार भी बन जाएगा और पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होगा। न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है सर, कुछ महीनों बाद है, क्या कहेंगे सर इस स्कूल के लेके अभिभावक को क्या अपील करना चाहेंगे? इस स्कूल के लिए हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पे एजुकेशन काफ़ी अच्छे बेहतरीन ढंग से होता है, जो कि गांव के बहुत ऐसे अभिभावकगण हैं जो कहते हैं कि टाउन की तरह व्यवस्था होना चाहिए और कितना का तो नहीं है। तो हम उन अभिभावकगणों से कहना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बार आकर देखें, इन हमारे किड्स टेम्पल के में आकर के यहाँ पे कैसी व्यवस्था है। आएंगे तभी तो देखेंगे, राइट। और बच्चे से पूछताछ भी कर सकते हैं कि और भी स्कूल के बच्चों से पूछताछ कर सकते हैं, दोनों मिला सकते हैं कि कौन कितना प्रभावशाली है और सारी व्यवस्था को दे सकते हैं कि टाउन के जैसा भी यहाँ पर पढ़ाई होती है वैसी व्यवस्था, उतनी समुचित व्यवस्था भी है। और इस नए सेशन में हम चाहेंगे कि सभी अभिभावकगण आकर के अपने अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य करें। और आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।